मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल मोड में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक के बाद बिहार में नए वाहन खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में अब नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देने जा रही है। बिहार सरकार की ओर से गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 25% की छूट और परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 15% की छूट दिए जाने जैसा प्रावधान लाया गया है। इसे यथास्थिति लागू करते हुए निबंधन प्राधिकार और अपीलीय प्राधिकार को विनिर्दिष्ट करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC में पारित आदेश के अनुपालन में वर्ष 2000 और 2002 की अवधि में कोषागारों में प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से और समायोजित 9 कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी 18 कर्मियों को पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ की स्वीकृति हेतु बोर्ड निगम की सेवा अवधि जोड़ने की स्वीकृति दी है। इसके बाद सैप में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत 17,000 की अनुबंध अवधि 2021-22 के लिए विस्तारित की गई है। इसके साथ ही सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुकों को कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास, क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा को 1 वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी पहले पूरा हो उस आधार पर नियुक्त किया गया है। बिहार कृषि सेवा के अधिकारी धर्मवीर पांडे को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित प्रमाणित आरोप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर मुहर लगाई गई है। इसके बाद बिहार के सरकारी सेवकों के आश्रित माता पिता को पारिवारिक पेंशन की अर्हता के लिए आयु सीमा को उनकी पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसके बाद बात करें तो कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को विद्यालय में कक्षा आरंभ करने के पूर्व 2 मास्क जीविका द्वारा उपलब्ध कराया गया था, जिसके भुगतान के लिए 51,76,52,000 की राशि स्वीकृत करते हुए बिहार आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही CDPO कविता कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आगे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार राज्य बनाम महेंद्र कुमार मिश्र और अन्य में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड निगम से कोषागार और भविष्य निधि कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों को बकाया भुगतान के लिए कुल 90 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति मंजूरी हो गई है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सुचारू संचालन के लिए भी प्रथम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम 2020 की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया 70 घाट पथ के लिए भू अर्जन, रिवर ट्रेनिंग कार्य, गाइड बांध और उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य और अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य के लिए 4 अरब 48 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशा कर मद में पूर्व में काटी गई और संचित राशि 73 करोड़ 95,40,000 को सहायक अनुदान के रूप में राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की भी स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद जो कुछ भी बातें निकलकर सामने आई वो हमने आपको बता दिया, लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि बिहार में नए वाहन खरीदने वालों के लिए भी जो नियम जारी किया गया है वो थोड़ी राहत जरूर देने वाली है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।